तो गाइस सबसे पहले हम अजमल सुपर 40 की बॉटनी एचओडी शादाब सर से जानेंगे कि इस साल का जो बायो का पेपर था वो कैसा था, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा था एंड कट ऑफ कितना कितना जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर सर का जो प्रिडिक्शन था वो काफी एक्यूरेट था। तो सर आपको क्या लगता है कि इस साल का बायो का पेपर कैसा था, उसके ऊपर थोड़ा 2025 के कंपैरिजन में देखे तो पेपर काफी इजी बोला जाएगा। सबसे बड़ी बात इस बार ये रहा हमारा कि 2025 में हमने बच्चों को बोला स्टार्ट किया था कि पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड होगा, वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो ना। पिछले साल झटका था बच्चे के लिए, लेकिन इस साल पूरे साल बच्चे बड़ा मेंटली स्टेबल थे। उनको मालूम था कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफर जोन जाएगा। हालांकि बायो की अगर बात करें तो बायो पहले से इजी है। पिछले साल 300 जिस बच्चे ने क्रॉस किया मैं अच्छा मानता था। इस बार मैं मान रहा हूँ जिन्होंने 330 के आसपास किया वो अच्छे स्कोर में होंगे, क्वालिफाइंग जोन में होंगे। हालांकि कई सारे बच्चे का मैसेज आया जिन्होंने 360 बोल रहे, उनके मार्क्स आ रहे 355, 350 वाले भरे पड़े हैं। तो ओवरऑल बायो में मानता हूँ इजी क्वेश्चन था, कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं थे। तो मैं मान रहा हूँ स्कोरिंग पेपर था। सेम स्कोर 330 मैं मान सकता हूँ कि जो अच्छे बच्चे जिन्होंने पूरा मेहनत किया है 330 प्लस अच्छा स्कोर मान रहा हूँ। ठीक है, ये सेफ स्कोर में मान लो 330। एंड सर बायो में कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल ऐसा कुछ था? नहीं, मैंने देखा पेपर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, टू द एनसीईआरटी था। कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन थे, तो कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं था। और सर नेक्स्ट ईयर अगर कोई बायो के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे सर? आप बायो को ऐसा मान के करें कि बायो दो तरह से पूछा जा सकता है। या तो टफर जोन पूछा जाए जैसे 2025 में पूछा, तो उसमें आपको डीप एनालिसिस कीजिए, एनसीईआरटी के डिटेल में जाइए ना, और कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। अगर पेपर इजी आता है तो आपको प्रैक्टिस करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है। अगर मैं देखूं पिछले 5 सालों के पेपर में तो लगभग पेपर स्कोरिंग आ रहा है, तो वहां पर आपको करना क्या, स्पीड एंड एक्यूरेसी। रोजाना पेपर कीजिए, अलग अलग जितने तरह के टेस्ट सीरीज है उनके पेपर को सॉल्व कीजिए, जहां भी है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एआईपीएमटी के क्वेश्चन है, आप कीजिए। पेपर टफर जोन जा रहा है तो थोड़ा डेप्थ में जाइए, डिटेल में जाइए। जैसे एआईपीएमटी पूछता था 2010 से 15 के बीच में, तो इसमें 2 अप्रोच होने सकते और दोनों सक्सेसफुल है। टफ आया तो आप डिटेल कॉन्सेप्ट वाइज जाइए, इजी आया तो प्रैक्टिस मोड को एडॉप्ट कीजिए। ये जितना अभी इतना स्टूडेंट्स के साथ बात किया तो आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि बच्चों को पहले से पता था कि पेपर थोड़ा टफर जोन में है, बच्चे मेंटली प्रिपेयर भी थे। और मैक्सिमम बच्चे जिनसे भी मेरी बात हुई लगभग मैक्सिमम बच्चे 500 क्रॉस किए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 510 के आसपास, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मे भी हो सकते हैं 505 भी हो जाए, 512 हो जाए, 13 हो जाए। मुझे लग रहा है कि वही है, 510 को बेस पकड़े और थोड़ा अप या डाउन में कट ऑफ रुकेगा। ठीक है, अगर आप 510 प्लस किए तो मुझे लग रहा है कि आप फुल्ली सेफ जोन में। ओके, तो सर